ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के सिलसिले में जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में आज सेमिनार मुनक्किद किया जाएगा। हुकूमत और पाक फौज की मुश्तरका काविशों से मुआशी बहाली के लिए SIFC का कयाम अमल में लाया गया। हदफ बंजर जमीन को जरखेज बनाना और बढ़ते हुए मुआशी बहरान पर काबू पाना है। वजीर आजम और आर्मी चीफ ने SIFC प्लेटफॉर्म के तहत LIMS का इफ्तिताह 7 जुलाई को किया था। भारत की आबी दहशतगर्दी। भारत की जानिब से छोड़ा गया रेला पाकिस्तान में दाखिल। 70,000 क्यूसेक पानी का रेला शक्करगढ़ पहुंच गया। फसलें ज़िराब धान की काश्त में मसरूफ किसान फंस गए। 300 से जायद मर्द खवातीन को रेस्क्यू कर लिया गया। भारत ने गुज़श्ता रोज दरियाए रावी में 1,85,000 क्यूसेक पानी छोड़ा। दरियाए रावी में माड़ी पतन के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा। दरियाए रावी के किनारे आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। हुकूमत और रियासत का MQM लंदन और बानी MQM पर पाबंदी का फैसला अटल है। उनके लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। हुकूमत की दो टोक वजाहत। मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ रियासती पॉलिसी में रत्ती बराबर लचक की गुंजाइश नहीं। सोशल मीडिया पर बानी और MQM लंदन के लिए नरमी का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला। करंगी में रैली के बाद कराची में बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का फैसला। असम्बली से पहले ही PTM की तहलील शुरू। दुबई में नवाज हकदारी मुलाकात पर फजलुर रहमान नाराज हो गए। कहा नून लीग ने मुलाकात से पहले ही PTM को कुछ बताया, न बाद में एतमाद में लिया। पेशावर में सहाफियों से गुफ्तगू में इंकशाफ किया। JUI अदम एतमाद नहीं लाना चाहती थी। सड़कों पर आकर हुकूमत को मुस्ताफी होने पर मजबूर करना चाहते थे। इत्तेहाद कायम रखने के लिए हुकूमत गिराई। चेयरमैन पेचानी 2002 में मुझे वजारत उज़्मा के लिए वोट दिया। इंकशाफ ना होता कि वो मगरिब का एजेंट है तो वोट का कर्ज उतारता। बताया फैज हमीद ने सिस्टम के साथ चलने के लिए चेयरमैन सेनेट बनने की ऑफर की। मैंने इनकार किया तो अपोजिशन में दरार डाल दी। दुबई में मीटिंग दो बड़ी जमातों के दरमियान थी। जरूरी नहीं हर शख्स मुलाकात में शामिल हो। शाहिद खाकान अब्बासी का मौलाना फजल रहमान को जवाब। प्रोग्राम सवाल यह में गुफ्तगू करते हुए कहा फजल रहमान इत्तेहादी हैं, उनको जरूर एतमाद में लिया जाएगा। PP रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है हमें तो ये भी इल्म नहीं कि बाकायदा मुलाकात हुई भी या नहीं। हाफिज हमदुल्ला कहते हैं दुबई में हुआ फैसला पाकिस्तान और PDM का नहीं होगा। और इस्लामाबाद क्राइम एंड कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के वक्त का जिना हाउस का दौरा। 9 मई के वाकयात और जिना हाउस की तबाहकारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत। शुरका का कहना था अपने ही घर को आग लगाने वाले और बानी पाकिस्तान की तस्वीर नजर आतिश करने वाले गद्दार वतन और कौमी मुजरिम हैं। CPEC और इस पर चीन की राय से मुताल्लिक एहसन इकबाल का दावा गलत निकला। लाहौर में चीनी कौंसल जनरल PTI दौर में CPEC मंसूबे पर पेशरफ्त को इत्मीनान बख्श करार दे चुके हैं। गुज़िश्ता साल ARY न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू में चीनी कौंसल जनरल जाओ शेरिन ने कहा कि कोरोना के बावजूद CPEC दुरुस्त सिमत में चल रहा है। इसकी रफ्तार इत्मीनान बख्श है। पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात हो चीन की पॉलिसी एक जैसी रहती है। CPEC ठीक ना चलने का बास अनासिर का तासुर दुरुस्त नहीं। एहसन इकबाल ने एक इंटरव्यू में दावा किया था चीन ने गुज़िश्ता एस्टेब्लिशमेंट को कहने की कोशिश की थी कि PTI को इक़्तिदार में लाने का तजर्बा ना किया जाए, इससे CPEC और पाकिस्तान को नुकसान होगा। यूनान में कश्ती डूबी नहीं डुबोई गई। कोई खराबी थी ना तेल खत्म हुआ। पीछे से यूनानी कोस्ट गार्ड ने रस्सी लगाकर खींचा तो तवाज़ुन बिगड़ा और हम डूब गए। यूनान की नेवी हमारे डूबने का मंजर देखती रही लेकिन बचाने नहीं आई। हादसे में बचने वाले गुजरात के नौजवान उस्मान सिद्दीक ने दर्दनाक दास्तान सुना दी। कहा कश्ती में कई फैमिलियां मौजूद थीं, 6 से 7 माह के बच्चे भी थे, कोई नहीं बचा। एक तख्ते के सहारे 20 समंदर जिंदगी की जंग लड़ता रहा।
6 दिन से भूखे प्यासे थे। जब सब डूब गए तो यूनान की नेवी बचाने आई। 12 पाकिस्तानियों समेत सिर्फ 104 अफराद को बचाया गया। कश्ती चलाने वाला कोई माहिर नहीं था। 3 मिस्री अनाड़ी नौजवानों को तरबियत देकर 750 लोगों की कश्ती चलाने के लिए दे दी गई। उस्मान सिद्दीक का इंकशाफ, बताया इंसानी स्मगलर आसिफ को 24 लाख रुपए देकर सफर शुरू किया। इंसानी स्मगलर भाई आसिफ और मुनव्वर के कब्जे में अब भी 15 से 20 हजार पाकिस्तानी मौजूद हैं। 28 साल का उस्मान पुलिस में कांस्टेबल है, जो अपने 4 दोस्तों के साथ इटली जाना चाहता था। महकमे से 1 साल की छुट्टी ली थी। पाकिस्तानियों को यूनान भेजने वाले इंसानी स्मगलिंग में मुलविस मुल्जमान मोहम्मद सलीम और नासिर सुल्तान गिरफ्तार। FIA के मुताबिक नासिर सुल्तान नौजवानों को लीबिया के रास्ते यूनान भेजता था। मुल्जिम मोहम्मद सलीम ने कई पाकिस्तानियों को गैर कानूनी रास्ते से यूरोप भिजवाने के लिए करोड़ों रुपए लिए थे। गुज़िश्ता रोज यूनान के कश्ती हादसे में जंबाहक 15 पाकिस्तानियों की शनाख्त हुई थी। फैज हमीद समेत सबका एहतसाब होना चाहिए। चेयरमैन PTI को जिसने मुसल्लत किया था वो सब कसूरवार हैं। ANP रहनुमा अमीर हैदर होती कहते हैं PTI को सियासी पार्टी नहीं मानता। MKM दोबारा मैदान में उतरेगी तो हमारा अमीर बनेगा। पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ किसी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया। कोटा सिस्टम नाफिज है, शहरियों को नौकरियां नहीं मिल रही। पीपल्स पार्टी सूबे में इख्तियारात निचली सतह तक देने को तैयार नहीं। सिंध हुकूमत इंसाफ करती तो सूबे का मुतालबा सामने नहीं आता। MKM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल के प्रोग्राम एतराज हमें गुफ्तगू बोले, मुआशी सूरत-ए-हाल ऐसी नहीं है कि विफाकी हुकूमत से अलहदा हो। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं किसी के मेयर बनने से कोई शहर का मालिक नहीं बन जाता। जो सूबों की तकसीम को गद्दारी कहता है उससे बड़ा कोई गद्दार नहीं। हमें कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान से भुट्टो के पाकिस्तान में धकेल दिया क्या? सिंध धरती माँ नहीं, धरती माँ सिर्फ पाकिस्तान है। वो जमाना गुजर चुका जब कराची के लोगों को कहा जाता था तुम्हारा वोट डाल दिया गया। MKM ने बल्दियाती इंतखाबात का मैदान किस खौफ से छोड़ा? PP रहनुमा सेनेटर वकार मेहंदी का MQM रहनुमाओं के बयानात पर रद्द-ए-अमल, बोले जब मुत्तहदा नहीं थी तो पीपल्स पार्टी कराची में मौजूद थी। आइंदा इंतखाबात में भी PP कराची और हैदराबाद से अक्सरियती निशस्तें हासिल करेगी। जेहलम GT रोड पर होटल में धमाका, पूरी इमारत तबाह, मलबे से 7 लाशें और 17 जख्मियों को निकाल लिया गया। धमाका सिलेंडर फटने से हुआ। यानी शाहिदीन का कहना है धमाका इस कदर शदीद था कि पूरा इलाका लर्ज उठा, इमारत मलबे का ढेर बन गई। 3 रोजा शंदूर पोलो फेस्टिवल रंगारंग तकरीबात के साथ इख्तिताम पसीर। कोर कमांडर पेशावर मेहमान खुसूसी थे। फ्रंटियर कोर और गिलगित बल्तिस्तान के बैंड्स ने कौमी नगमों की धुनें पेश की। मुकामी फनकारों ने वजिस्तानी, चित्राली, खटक और किलाशी रक्स पेश किया। दिफाई चैंपियन चित्राल ने शंदूर पोलो फेस्टिवल अपने नाम कर लिया। फाइनल में गिलगित बल्तिस्तान की टीम को शिकस्त। मेहमान खुसूसी ने टीमों को ट्रॉफियां और खिलाड़ियों को नकद इनामात दिए। फेस्टिवल के आखिरी रोज बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाह पोलो मैच से लुत्फ अंदोज हुए। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप न्यूट्रल वेन्यू में खेलना चाहिए। ज़का अशरफ से कहा भारत से न्यूट्रल वेन्यू का मुतालबा करें। वजीर बैनुल सूबाई राब्ता एहसान वजारी कहते हैं हम चाहते हैं भारत एशिया कप पाकिस्तान में खेले। सिक्योरिटी मसाइल तो भारत में भी हैं। वो अगर सिक्योरिटी का बहाना बनाते हैं तो हम भारत में सिक्योरिटी का मसला उठाएंगे। कौमी टीम को भारत भेजने का हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। श्रीलंका ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर फाइनल में नेदरलैंड्स को शिकस्त दे दी। श्रीलंका ने नंबर 1 पोजीशन पर इवेंट का अख्तिताम किया। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का पहला मुकाबला 6 अक्टूबर को नेदरलैंड से हैदराबाद में होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें 12 अक्टूबर को मध्य मुकाबिल होंगी।
श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम कोलंबो पहुंच गई। कौमी टीम का शानदार इस्तकबाल। पाकिस्तान 11 जुलाई को मंबनटोटा में वार्म अप मैच खेलेगा। पहला टेस्ट 16 जुलाई से गॉल में होगा। सीरीज का दूसरा मैच 24 जुलाई से कोलंबो में खेला जाएगा। और आसाब की जंग में इंग्लैंड फतेहयाब। एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट अपने नाम कर लिया। लीड्स टेस्ट के चौथे दिन मेजबान टीम ने 251 रन का हदफ 7 विकेटों पर हासिल किया। हैरी ब्रॉक ने 75 रन की इनिंग खेली। 5 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 की बढ़तरी